नमस्ते दोस्तों, अन्विता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इन परीक्षाओं में हम पुनरावर्तन तो ज़रूर करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्न बैंक, जो कि स्टैंडर्ड 6 के लिए है, इंग्लिश मीडियम हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि हमने इस क्वेश्चन बैंक में आपको जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम की, उसकी दूसरी इकाई के सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने कवर करने का प्रयत्न किया है। और हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक बनाया है आपका, ये ठीक उसी तरह से बनाया है जिस तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने स्टैंडर्ड 6 के हिंदी सब्जेक्ट के पुनरावर्तन के क्वेश्चन के साथ में। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जो अपना सबसे पहला प्रश्न दिया है वह एक परिच्छेद दिया हुआ है आपको। यहाँ पर प्रश्न है हमारा, निम्न परिच्छेद पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने ये परिच्छेद दिया है, जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो। यह ठीक ही है, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। ये इस तरह का हमने आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे देखिए, जैतून के तेल की जगह क्या लेने की सलाह दी गई है। स्टार्च किस में होता है। किसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन पर है। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमने कुछ समानार्थी शब्द पूछे हैं, जिनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ करके लिखने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने एक कविता दी हुई है। इस कविता को आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी कविता से ढूंढकर लिखने हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्न कविता पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर हमने ये कविता दी है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रश्न है इस कविता से रिलेटेड, ये आपकी पाठ्यपुस्तक की ही कविता है। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुत कविता में किस देश के बारे में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इस कविता में किन रसीली चीज़ों के बारे में बताया गया है। दिन रात कौन हंस रहे हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमने विरुद्धार्थी शब्द दिए हुए हैं। इन दोनों विरुद्धार्थी शब्दों के अर्थ आपको पैराग्राफ में से ही ढूंढकर लिखने हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आ जाता है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर हमने मुहावरे दिए हैं, हाथ बटाना, ठहाका लगाना, आग बबूला होना। इनका आपको अर्थ भी लिखना है और इसका अपने अनुसार वाक्यों में प्रयोग भी करना है। अर्थ पर 1 नंबर है आपको और उसके वाक्य प्रयोग पर 1 नंबर है। इस तरह से कोई 2 करना होगा इसमें और 4 नंबर का ये दिया हुआ है। अगला है हमारा, निम्न वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उसे गोल करो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें विशेषण के शब्द हैं। उन विशेषण के शब्दों को आपको क्या करना है, गोल करना है। इसके बाद ये आपके स्वाध्याय का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए यातायात से संबंधित सांकेतिक चिन्ह देखो और बनाओ तथा उसके अर्थ बताओ। ये सांकेतिक चिन्ह आपको अपनी टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में बनानी है और उसका अर्थ भी लिखना है। ये जो साइन दिया है ये किसके लिए है, ये यातायात से संबंधित, ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित
ये साइन दिया हुआ है आपको। यहाँ पर 3 साइन दिया है हमने। ये जो है स्टॉप, इसको क्या कहेंगे, ये साइन किसके लिए होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में से कारक पहचानो तथा उसे गोल करो। तो यहाँ पर जो हमने कुछ वाक्य दिए हैं, पूजा पाठशाला से घर आई, गौरा ने आम काटे, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो इसमें कारक क्या है उसे आपको पहचानना है और उसे गोल करना है। इसके बाद नीचे गए चित्र देखो, बनाओ और उनके नाम लिखो। ये चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनानी है और इन चित्रों के नाम भी आपको लिखने हैं। ये तो आप पहचानते ही होंगे अच्छी तरह से, हमारे देश का राष्ट्रध्वज। इसके बाद यहाँ पर ये सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अगर आपने किताब में ध्यान दिया होगा आपके, तो इन सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में आपको किताब में बताया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिक्त स्थान पर। हमारा क क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरो। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है उसकी तारीख लिखनी है। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। ये सारा आपके क्या तुम जानते हो इस लेसन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ड क्वेश्चन पर। नीचे दिए शब्दों में प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाओ। प्रत्यय हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी शब्द के बाद लगता है और प्रत्यय लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर गुण, डर, सुंदर, ये 3 शब्द आपको दिए हैं। इनमें आपको उचित प्रत्यय जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, पत्र लेखन। यहाँ पर अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। यहाँ पर कहानी लेखन दिया गया है और उससे संबंधित कुछ मुद्दे दिए हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपको कहानी लिखनी है। याद करो ये कौन सी कहानी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर मेरी प्रिय ऋतु, फूल की आत्मकथा, मेरा प्रिय खेल और मेरा प्रिय त्यौहार, सिंपल टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न बैंक बनाया हुआ है आपकी दूसरी इकाई का सारा क्वेश्चन लेकर के। तो इन सभी प्रश्न बैंकों को आपको क्या करना है, हल करना है। इनके सारे प्रश्नों को हल करना है। इससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम की। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम दे पाओगे, अच्छे से पढ़ाई आपकी हो जाएगी। इसी तरह से और भी क्लास के और भी विषयों के हम प्रश्न बैंक अपने चैनल पर डालते रहेंगे और आप हमारे इन सारे प्रश्न बैंकों को, हमारे सारे वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।